हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 3 को करेंगे। दूसरा का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये दूसरा है और इसी के क्वेश्चन नंबर 3 को इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। ये है क्वेश्चन, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 को इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। ठीक है, जब भी एज वाला यानी आयु वाला क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले हम लोग इसमें मानेंगे और वर्तमान आयु मानेंगे। ठीक है, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ का वर्तमान आयु यानी उम्र क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है? 26 साल। तो अभी रोहन का उम्र x वर्ष है, तो यानी मोहन से कितना 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 हो जाएगा। यही ना होगा, x प्लस 26 वर्ष। अब कहेंगे कि आपकी माँ आपसे 5 साल बड़ी है। ठीक है, यानी अभी जो मान लीजिए, और अभी उनका उम्र कितना है, कुछ भी हो, अभी मोहन का उम्र मान लीजिए कि 21 साल है और उसकी माँ उससे 40 साल बड़ी है, तो 40 को ऐड ही ना करेंगे तब ना उसकी माँ के वर्तमान आयु मिलेगा। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि कह दिया कि रोहन की माँ उससे 5 साल बड़ी है। ठीक है, 5 साल तो नहीं, मान लीजिए 50 साल बड़ी है, और रोहन की उम्र अभी कितना है, y वर्ष, तो y प्लस इसको करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि यह कैसे लिखें। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब से उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात का बात किया है, यानी 3 वर्ष बाद का। ठीक है, 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र का हो जाएगा। ठीक है, रोहन की आयु, अभी रोहन का आयु कितना है, x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3, 3 और जोड़ देंगे, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 3 साल बढ़ेगा ना, जैसे साल बढ़ेगा तो। और उसकी माँ की आयु, और उसकी माँ का आयु, माँ का उम्र क्या, जब रोहन 3 साल आगे जा रहा है तो माँ का उम्र क्या स्थिर रहेगा कि माँ भी बढ़ रही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अभी उसका उम्र कितना है, x प्लस 26, और उसमें क्या जोड़ देंगे, 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस ये हो गया 9 और ये हो गया 2, इतना वर्ष। ठीक है, ये उसकी माँ का उम्र आ गया। अब क्या कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, 360। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा। इसका वर्तमान उम्र 3 वर्ष के बाद का उम्र यानी रोहन का इतना हो गया, और उसकी माँ का कितना हो गया, x प्लस 29। ठीक है, और दोनों को जब गुना किया गया तो कितना प्राप्त हुआ, तो 360, यही आ गया। इसको अब हल करिए। ठीक है, तो x लेंगे और इसका पूरा टर्म, तो x इंटू एक्स प्लस 29। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस 3 लेंगे और ये पूरा टर्म, तो x प्लस 29। ठीक है, अब इसको इससे गुना करिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस ये क्या हो जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा, इसको जब इससे गुना करेंगे तो प्लस, और 9 × 27 के साथ, और 3 दूनी 6 और 2 8।
ठीक है, इतना हो जाएगा इज इक्वल टू 360। अब कैलकुलेशन कर दीजिए। तो ये है एक्स स्क्वायर और ये दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 29 और 3 हो गया 32 एक्स, और ये इधर प्लस में है, इसको भी इधर बुला लीजिए। तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, और ये जाएगा तो 10 में से 7 गया 3, और ये 6, तो ये एक इसको दे दिया था तो ये 5 हो गया। अब 5 में से तो 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो 7, और ये एक इसको दे दिया था तो बचा 2, और बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, बड़ा के बगल वाला साइन लगाते हैं तो माइनस का साइन हो गया। ठीक है, और ये हम लोग का प्राप्त हुआ समीकरण। तो इसमें टोटल आंसर नहीं निकालना है, वो समीकरण निकालना है जिससे इन दोनों का उम्र का आकलन किया जा सके। तो लिखेंगे अतः यही अभिशिष्ट द्विघात समीकरण होगी, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। समझ में आ गया है तो इसको एक बार नोट कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।